नाज़रीन इकराम, रात गए भारत के लिए दो परेशान कुन और दो हौलनाक खबरें हैं। एक खबर तो मकबूजा वादी से है, जहां पर भारतीय फौज की सप्लाई लाइन पर हमले के हवाले से एक खबर सामने आई है। इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया इस खबर को छुपा तो रहा है, वहीं दूसरी जानिब भारतीय फौज के लिए चीन की तरफ से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान की टेरिटरी पर नजरें रखे हुए था कि पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करे। चीन भारतीय इलाकों पर कब्जा कर चुका है और अब चीन ने रोबोटिक फौज जो है, यानी रोबोट्स पर मबनी फौज जो है, वो भारतीय सरहद पर पहुंचा दी है। और ये वीडियो इस वक्त भारतीय मीडिया में दिखाई जा रही है और ये वीडियो भारतीय फौजियों ने बनाई है, यानी जो सरहद पर भारतीय फौजी तैनात हैं चीन की सरहद पर, उन्होंने वीडियो बनाई है और उन्होंने इस वीडियो के अंदर निशानदही की है कि वो देखो सामने रोबोटिक फौज है जो कि हमें देख रही है, हम पर निशाना लगाए हुए है। ये एक 33 सेकंड का क्लिप है जो कि भारत के लिए इस वक्त इंतहाई परेशान कुन है। बल्कि नई दिल्ली में इस वक्त अच्छे खासे इजलास बुला लिए गए क्योंकि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश तो लेना ही लेना है। चाइना का ये क्लेम है, इवन चाइना का क्लेम लद्दाख तक है। अरुणाचल के हवाले से तो चीन ने पिछले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर जो मौक़िफ़ अपनाया है वो इंडिया के लिए आई ओपनर होना चाहिए, वो इंडिया के लिए बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और उसके बाद इंडिया को पीछे कोई अबहाम नहीं रहना चाहिए। लेकिन चले, अगर वो खुद फरेबी में हैं भी तो अब उन्हें अच्छे खासे बड़े सरप्राइज जो है वो चाइना देने जा रहा है। मैं दोनों डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं और वो वीडियो जो इंडियन फौजियों ने बनाई है वो भी आपके सामने चलवाएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, खबरों पर आते हैं। एक खबर जो है वो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है मकबूजा वादी में, जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहां पर। एक खबर तो आ रही है कि इंडिया का जो शहर ब्रिज है कठुआ में, मकबूजा वादी में इन द वैली, कठुआ का जो एरिया है उसके अंदर एक इंडिया का ब्रिज है, उस पे एक ब्लास्ट जो है वो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और टैक्टिकल ट्रिब्यून इसे रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। स्ट्रक्चरल डैमेजेस रिपोर्टेड, वहां पर जो इस ब्रिज का स्ट्रक्चर है उसे भी डैमेज पहुंचा है, उसे नुकसान पहुंचा है। द ब्रिज इज इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की फौज का जो एक लॉजिस्टिकल स्ट्रक्चर है, इंडिया की फौज का जो साजो सामान है और मिलिट्री के इनके जो यूनिट्स हैं वो जो मकबूजा वादी की तरफ पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मकबूजा वादी इस वक्त दुनिया का हाईली मिलिटराइज्ड जोन है, ओपन एयर प्रिजन भी आप इसे कह सकते हैं। सिविलियन टू मिलिट्री पर्सनल रेशियो जो है वो मकबूजा वादी में इतनी ज्यादा है, दुनिया में इसकी मिसाल कहीं और कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। तो अब वहां पर जो फौजियों की और सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट जाती थी, उसके रास्ते के ऊपर एक धमाका होता है और स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो पहुंचता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, ये ब्रिज जो है इसके हवाले से बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ इंडियन लोकल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ इंडियन मिलिट्री के जो व्हीकल्स हैं उन्हें भी कुछ मकामी कुछ अननोन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने आग लगाई है और ये मिलिट्री व्हीकल्स अलबत्ता खाली थे। ये अब मकामी जो मीडिया है उसकी रिपोर्ट से, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर यहाँ पर सिर्फ इस ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि भारतीय जो मिलिट्री की व्हीकल्स हैं अलबत्ता वो खाली थे लेकिन उन व्हीकल्स को भी आग लगाई गई है। अब जो भारतीय फौज की मकबूजा वादी की तरफ से एक सप्लाई लाइन है, उस सप्लाई लाइन को बेसिकली इस वक्त काटा जा रहा है और ये मकबूजा वादी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अलबत्ता भारतीय मीडिया इसे भी पाकिस्तान के ऊपर डाल देगा, इसे भी एक फॉल्स फ्लैग के तौर पर दुनिया के सामने रखेंगे ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मोदी का पॉलिटिकल ग्राफ गिरता है और कोई एडवेंचरिज्म करना पड़ता है तो फिर इसे एक प्री टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। खैर, अब भारत तो बढ़ के मारता है, कभी सिंध पर कब्जे की, कभी दरियाओं से आकर हर दीवार में इन्होंने प्रैक्टिस भी की कि पंजाब के कुछ इलाके मकबूजा वादी से होते हुए आजाद कश्मीर के कुछ इलाके कि जी हम इन पर कब्जा कर लेंगे, सरक्रीक पर कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बढ़ के तो ये मार रहे हैं। लेकिन टेरिटोरियल लॉस तो साउथ एशिया में हो रहा है, नक्शे तब्दील हो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का टेरिटोरियल लॉस नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट एलाय चाइना की तरफ से इंडिया पे ये लॉस इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पहले ही बता चुका है कि अरुणाचल में वो मकामात जहां पर कुछ अर्सा पहले तक भारतीय फौजें अपनी गश्त किया करती थी, पेट्रोलिंग किया करती थी, वहां पर अब भारतीय फौज की एंट्री बंद है, वहां पर भारतीय फौज अलाउड नहीं है। इसके साथ ही साथ जो अरुणाचल वाला भी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ, लंदन से जापान जा रही थी औरत भारतीय पासपोर्ट पे और शंघाई में उसका 2-3 घंटे का ट्रांजिट था, 18 घंटे उसे डिटेन किया और कहा कि तुम्हारे पासपोर्ट पे प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल लिखी कैसे, ये तो इलीगल है, अरुणाचल तो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये जरा इस चीज को समझे। अब इस सब के अंदर चाइना इंडिया की उन तमाम तर कोशिशों को जूते की नोक पे रखे हुए है, चाइना इंडिया की उन तमाम तर कोशिशों को कि भाई वेस्ट से मार खाने के बाद अब आप चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक करें। चाइना को इनकी रियलिटी पता है, चाइना को इनका असल चेहरा पता है, चाइना को इनका घिनौना चेहरा पता है। तो भाई चाइना ऐसा क्यों करेगा कि चाइना इनकी बातों में आ जाए। तो अब क्या होने जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भारत के लिए नाज़रीन इकराम। एक तो बांग्लादेश का महाज है, फिर पाकिस्तान का महाज है और अब चाइना का महाज भी। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये लग रहा है कि चाइना ने कुछ बड़ा करना है। मैं इससे पहले भी आपके सामने रिपोर्ट दे चुका हूं कि चाइना के वो तमाम तरह एयरपोर्ट, सिविलियन एयरपोर्ट्स, जैसे पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, फिर गिलगित में है, स्कर्दू में है, इस तरह से ढेर सारे एयरपोर्ट्स होते हैं। चाइना ने क्या किया, अपने सिविलियन एयरपोर्ट्स जो है ना उन्हें हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो डुअल यूज हो चुके हैं, यानी वहां पर सिविलियन एयरक्राफ्ट के रनवेज तो हैं लेकिन अब उनके पास गैरिजन्स बना दिए हैं, वहां से मिलिट्री के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी परवाज कर सकेंगे। और फिर चाइना ने एक ट्रेन का, हाई स्पीड ट्रेन का स्ट्रक्चर बनाया
बनाए ताकि फौजियों को फौरी तौर पर पहुंचाया जा सके इंडिया के बॉर्डर तक भी, क्योंकि चाइना तिब्बत वाला और ये अरुणाचल और लद्दाख, ये चाइना के क्लेम्स अपनी जगह पर है। अब चाइना ऐसी मिलिट्री एडवांसमेंट कर रहा है, इंडिया को एक दौर था ना, इंडिया कहता था हम चाइना का मुकाबला करेंगे, भाई तुम लोग पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके, पहला मरहला तो पाकिस्तान था, फिर तुम चाइना की तरफ देखते, चाइना तो अमेरिका का कंपेटिटर है, तुम तो इतने बड़े एस्पायरेशंस लेके चल रहे थे ना, चाइना और अमेरिका का भाई आपस में फटा है, तुम पाकिस्तान से तो आगे निकल के दिखाओ जो तुम लोग नहीं निकल सके, और अब पूरी दुनिया मानती है। अब हुआ क्या, एक फुटेज जो है नाज़रीन इकराम, इंडियन सोल्जर्स ने इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर फुटेज एक कैप्चर की है, एंड दिस फुटेज रिवील्स दैट द चाइनीज मिलिट्री हैज डिप्लॉयड 4-legged robotic units on their side of the line of actual control for monitoring and tracking the movements of Indian forces। चाइना इतना आगे है, चाइना ने 4 पैरों वाले ये रोबोटिक यूनिट्स हैं, इन्हें आप कुछ भी कह लें, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई रोबोटिक फौजी या रोबोटिक डॉग तो आप इसे कह नहीं सकते, ये एक रोबोटिक यूनिट है। और ये रोबोट्स जो हैं बेसिकली ये 4 पैरों वाले रोबोट्स हैं, और ये चाइना ने डिप्लॉय किए हैं इंडिया की मूवमेंट के ऊपर नजर रखने के लिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और ट्रैकिंग के लिए, एंड ऑब्वियसली इन द फ्यूचर ये इसी चीज से लड़ेंगे, इनके लिए लड़ना भी इन्होंने ही है। और अब तो इवन इंडिया के लिए चाइना के अकाउंट्स जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई क्या आप अभी भी अपने बेटों को चाइना के साथ लड़ाई के लिए फ्रंट लाइन पे भेजेंगे, मरने के लिए चाइना के हाथों? चाइना का तो नुकसान नहीं होगा, आप अपने फौजियों को भेजेंगे, हमारे तो रोबोट लड़ेंगे, हमारे तो रोबोटिक यूनिट्स लड़ेंगे, आपके साथ तुल के रख देंगे, और किसी रोबोट को कुछ हो भी गया तो क्या? इंसान और रोबोट में बड़ा फर्क होता है ना, मशीन और इंसान में फर्क है। अब इस सब के अंदर इंडिया ने फिल्म किया है चाइनीज ह्यूमनॉइड किलर रोबोट्स। अब ये बेसिकली इस वीडियो जो मैं अभी अब चलवाता भी हूं आपके सामने, इस वीडियो पर PLA क्या एक हामी अकाउंट है, वो कहता है कि इंडिया ने हमारे ह्यूमनॉइड किलर रोबोट्स जो हैं, किलर रोबोट्स, याद रखिएगा, इंडिया को तो लग रहा था कि ये मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए है, बट ये किलर रोबोट्स हैं जो कि अब बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और अब चाइना ने कहा है कि द एज ऑफ फ्लैश वर्सेस मेटल वॉर बिगिंस। एक तरफ फ्लैश है यानी गोश्त, और दूसरी तरफ मेटल है, अब इनके दरमियान वॉर होगी, और चाइना ये वॉर इंडिया के साथ लड़ेगा। अब जरा ये वीडियो जो इंडियन सोल्जर्स ने बनाई है, आप पहले जरा ये वीडियो देखें। ये जो हमें दिख रहा है, ये रोबोट चाइना वाला रोबोट खड़ा कर रखा है हमारे लिए। ये क्या बहुत देर हो गई गायब हुआ, कहां तक इनका इधर तक ये जो आया, अच्छा वो ब्लैक इनका ही है। हां उनका है, ये तो अटैच ही है सर, चाइना की रोड है सब, ये रोड बना रखी है सब चाइना की। पता चला भाई ये गर्मी नहीं है। जी नाज़रीन इकराम, अब इस वीडियो ने मंजरनामा तब्दील कर दिया, और चाइना इज ईयर्स नहीं सेंचुरीज अहेड। पाकिस्तान ने थोड़ी सी चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, राफेल गिर गए थे, इस चीज को इन्हें समझना होगा, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता ये फैक्ट। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।